बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं PKI सिम कहाँ से आपको मिलेगी और इसे एक्टिवेट कहाँ से करवाना है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और ये ख़ासकर फ़ायदे आपको हो सकते हैं मुख्तलिफ़ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं उसमें लॉगिन करने के लिए, या फिर जो रायल ओमान पीस की एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, उसमें लॉगिन करने के लिए, या फिर इसके अलावा अगर आप ओमान छोड़कर कहीं दूसरे मुल्क जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक करवानी पड़ती है कि वो आपसे कहते हैं कि बताएं आपके पास कोई लिंक है कि आपके पास वाकया ही ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था या मौजूद है। तो इससे आपको हेल्प हो सकती है अगर आपके पास PKI जो सिम है ओमान की वो अनेबल होगी। तो यानी सिम तो रीडो की है, ओमान टेल की है, लेकिन इसके ऊपर जो सर्विस है जिसे ई सिम कहा जाता है वो एक्टिवेट होगी तो आप बहुत सारी सहूलतों का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपने जो भी सिम लेनी है वो चाहे रीडो की लेनी है या ओमान टेल की लेनी है तो आप वहाँ पर जाएं और उन्हें कहें कि हमें PKI अनेबल वाली सिम चाहिए, ई सिम चाहिए। मैंने जो हासिल किया है वो अरीडो की है और इसमें मुख्तलिफ जो 2 से 3 वीडियो आएंगी। आज की वीडियो में जस्ट आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि कैसे आपने रायल ओमान पीस की एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, क्या क्या प्रोसेस आगे होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप जैसे ही स्टोर में जाएंगे किसी भी जहाँ से आपने सिम हासिल करनी है, जो भी अरीडो की है, ओमान टेल की है, मैं यहाँ पर 2 सिम की बात कर रहा हूँ, बाकी आप दूसरी सिम के हवाले से भी पूछ सकते हैं अगर उनके पास भी ये ऑप्शन होगा। तो मैं अरीडो की बात कर रहा हूँ तो अरीडो ऑफिस से मैं अरीडो ऑफिस गया था, वहाँ उनको बताया था कि मुझे PKI अनेबल सिम चाहिए। तो वही जो नॉर्मल रेट हैं वही सिम के उन्होंने लिए थे और जो भी सिम दी थी, सिम के ऊपर मैंने ये सिम निकाल कर अपने मोबाइल में डाली है, इसके ऊपर लिखा हुआ था छोटा सा बिल्कुल PKI OM। तो जैसे ही मैंने ये सिम हासिल की और उनसे पूछा कि इसके बाद में क्या कुछ करना पड़ेगा तो उन लोगों ने बताया था कि आपको सनद ऑफिस जो पेपर टाइप करते हैं उनके पास जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें ये सर्विस है ये एक्टिवेट कर दें। वहाँ से मैंने सिम ले ली और मैं चला गया था सनद ऑफिस, यानी जो पेपर टाइप करते हैं, जो वर्क टाइप करने वाली दुकान है, वहाँ पर गया था। तो उनसे कहा था कि मुझे PKI जो है वो अनेबल करवानी है। उन लोगों ने कहा था कि जो मोबाइल है वो आपके पास जो मोबाइल है उसमें सिम इंटर करें, सिम डालें उसमें, और उसके बाद में जो मेरा लेबर कार्ड था, पताका था, वो लिया था। और जो भी कोड आपने पताका बनवाते वक्त या आपको बताया गया था या फिर पहले जो स्टार्टिंग में शुरू हुए थे कि आपको एक मखसूस कोड रखना पड़ता था, तब वो कोड आपसे पूछा जाएगा। जैसे ही आपका लेबर कार्ड वो लेंगे, लेबर कार्ड लेने के बाद में वो कार्ड रीडर में आपका लेबर कार्ड डालेंगे तो तब आपसे पूछा जाएगा कि आपके लेबर कार्ड का कोड क्या है, जो 4 मुख्तलिफ हिस्सों का है। आजकल तो वैसे भी जो है वो सेम ही सबको कोड दे रहे हैं। तो वो कोड आपने देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल पर जो आपने सिम डाली है उसमें मैसेज आएगा और वहाँ पर आपको जो सीक्रेट कोड है वो लगाने के लिए कहा जाएगा। तो वहाँ पर आपने 2 से 3 बार जो है वो कोड इंटर करना है और इंटर जैसे ही आप कर देंगे तो आपकी जो PKI सिम है वो अनेबल हो जाएगी। तो ये कुछ ख़ास, इसमें कुछ भी ख़ास तरीक़ाकार नहीं है, बस आपने स्टोर से सिम लेनी है और उसके बाद में सनद ऑफिस में जाना है और PKI जो है वो अनेबल कर लेनी है। जो सनद ऑफिस में मुझे पैसे देने पड़े थे वो 1 रियाल लिया था सनद ऑफिस ने। हो सकता है कि आप ऑनलाइन भी इसका कोई तरीका हो इसको करने के लिए, लेकिन जो मैंने जो करवाई है तो वो मैंने सनद ऑफिस से करवाई है 1 रियाल चार्ज देकर। तो इसके जो बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके साथ तफसील शेयर की जाएगी कि कैसे रायल ओमान पीस की एप्लीकेशन में लॉग इन करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा इसका आगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए टेक विद उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।